वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज किचन में खुशामदीद है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं, आपके लिए फटाफट झटपट से बनने वाला मज़ेदार सा मीठा बना रहे हैं। हम बना रहे हैं अखरोट का हलवा। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, इसलिए हमने सोचा आपको अखरोट से बनने वाला एक मीठा बता दें। उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए। तकरीबन मैंने 3/4 कप जो है वो अखरोट लिए हैं। अखरोट लेके मैंने उनको यानी कि पीसा नहीं है, बस मोटा मोटा रखा है। ये देखें, ऐसे पीसने नहीं है बिल्कुल, ये ऐसे रखे हैं अखरोट। और मैंने क्या किया है, 4 से 5 टेबलस्पून जो है मैंने मिल्क पाउडर लिया है, सूखा दूध लिया है, आप कोई सी भी क्वालिटी का ले लीजिए। थोड़ी सी किशमिश ली है, 3 से 4 अदद मेरे पास ये सब्ज़ इलायची है। थोड़ी सी मैंने बर्फ़ी ली है। अगर आपके पास खोया है तो आप 3-4 टेबलस्पून जो है वो खोया डालें। मेरे पास खोया अवेल नहीं था, मैंने बर्फ़ी डाली है। ये देखें फ्रेंड्स, कुछ मैंने बादाम कट किए हैं और कुछ अखरोट जो है वो मोटे मोटे ऐसे ही ऊपर गार्निश के लिए। और चीनी जो है वो मैंने हाफ कप से थोड़ी कम ली है। आपको ज़्यादा लेनी है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इधर मैंने दूध रखा है उबलने के लिए। अब मैं क्या करूँ कि दूध के अंदर मैं ये इलायचियाँ जो है वो तोड़ के डाल दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो वो डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इलायचियाँ जो है वो खोल के इसके अंदर डालती हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करती हूँ। मुझे इसके अंदर चीनी डाल के इसको इतनी देर पकाना है दूध को, जितनी देर चीनी जो है इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, इतनी देर में इसको पकाऊंगी। चीनी आप चेक कर लीजिएगा, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। अगर आपको कम लगेगी आप बाद में और ऐड कर लीजिएगा। ये चीनी में ऐड कर रही हूँ इसमें। चीनी को हम ज़रा हिला देते हैं। मेरे पास बारीक चीनी है, आपके पास जौन सी है वो डाल दीजिए, आप खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी इसके अंदर। चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर हम डिज़ोल्व होने देंगे। साथ साथ इसको हिलाते जाएं आप, ताकि ये चीनी, ये देखें नीचे जो है वो चिपकती है, वो ना चिपके। किशमिश लिए हैं मैंने, आप अगर चाहें तो पिस्ते भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले, मेरे पास पिस्ते जो थे वो सॉल्टेड थे, मैंने इसलिए नहीं डाले। खोया आपके पास हो तो वो आप गार्निशिंग में ऊपर भी डाल सकते हैं। एज आपका एज जो आपका दिल करता है आप डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए उसको। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बर्फ़ी भी नहीं, खोया भी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आप मिल्क पाउडर जो है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये देखें चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है, मिक्सअप हो गई है। मैं इसमें क्या करूँगी, मैं ये जो बर्फ़ी मेरे पास पड़ी है वो डाल दूँगी। मैं आपको फिर कह रही हूँ, बर्फ़ी नहीं है तो खोया भी नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप मिल्क पाउडर जो है वो ज़्यादा ऐड कर दीजिए। होम मेड खोया बनाना भी मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी एक, हम आपको बताएंगे होम मेड जो है खोया वो हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो है वो खोया इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो वो भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगी एक वीडियो में। इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। फ्लेम इधर मैं थोड़ी सी हाई करती हूँ ताकि ये अच्छी से मिक्सअप हो जाए। हमारी जो बर्फ़ी है जो हमने डाली है, खोया डालेंगे तो ऑब्वियसली इसका कलर जो है वो वाइट वाइट ही रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमें इसमें ऑयल या देसी घी भी चाहिए वो भी हमें चाहिए 4 to 5 टेबल स्पून। अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं वो भी डाल दे सकते हैं, ऑयल डालना चाहते हैं तो एज़ ये आपकी अपनी चॉइस पे है, आप क्या डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें अपने ये जो अखरोट मैंने इनको मोटा मोटा क्रश किया, कूटा हुआ है, वो डाल के मिक्स करूँगी।
अच्छी तरह से हिलाऊंगी इनको ताकि गुठलियाँ ना बन जाएं। और साथ ही फ्रेंड्स मैं इसमें मिल्क पाउडर 4 to 5 टेबलस्पून वो ऐड कर दूंगी। सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा लगता है अखरोट का हलवा। तकरीबन 5 टेबलस्पून था मेरा ये मिल्क पाउडर। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इतना हार्ड एंड टफ कुछ नहीं है इसमें कि इतना ही डालना है, इतना ज़्यादा करें ऐसे कम करें। इसमें मेजरमेंट का इतना इशू नहीं है। मेजरमेंट जो है वो हमें राइटली चाहिए होते हैं जब हम बेकिंग करते हैं, उसमें हमारी मेजरमेंट बहुत काउंट करती है कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एज़ बिल्कुल परफेक्ट हों ताकि हमारी जो बेकिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए। इसमें इतना इशू नहीं है। इसको हम अच्छी तरह से पकाते हैं। थोड़ा सा ये गाढ़ा होता है तो फिर हम इसमें अपना ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हम इसको पका के ना हम इसमें ऑयल डाल देंगे। साथ ही ऑयल डाल के इसको बाकी का पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे। अगर हमने आपको फिर बता रही हूँ, अगर खोया डालते तो वो वाइट कलर होना था। हमने इसको इतना भूनना है, इतना फ्राई करना है कि ये तरह ब्राउन ब्राउन शेप यानी कि इसका कलर आ जाए। अब इसका कलर ब्राउन इसलिए कि हमने खोए की जगह इसमें बर्फ़ी ऐड की है। तो आप ज़रा अपने यानी कि जब आप इसको भूनेंगे तो आप देख लें, जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, ऑयल ये छोड़ेगा तो साइडों से, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी जो है बुनाई कंप्लीट है और हमारा हलवा जो है वो तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मैंने इसको पका के मैं इसमें क्या है अपना ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप देसी घी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं अपना ऑलिव ऑयल ही इसमें शामिल कर रही हूँ। आई थिंक कि 4 टेबलस्पून काफ़ी इनफ है। देख लेते हैं, इनफ है क्योंकि आपको पता है अखरोट जो है वो खुद भी चिकनाहट उनमें होती है, थोड़ी थोड़ी खुद भी ऑयल जो है वो छोड़ देते हैं अपना। ये देखिए, अब हम इसको मुसलसल हिलाएंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जो किशमिश है अपनी इस स्टेज पे हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। फटाफट से बनने वाला ये मीठा है। अखरोट को हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पीस के आप एक बोतल में डाल के रख लीजिए, जब दिल चाहे आप फौरी से ये मीठा बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, मैंने 7 से 8 मिनट इसकी भुनाई की है। ये देखें साइडों से ये अलग होने लग गया है। आप अगर इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं मज़ीद तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे भी, स्टेज पे भी इसका जो जायका है, टेस्ट है, वो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपने व्यूज़ भी दीजिएगा। फ्लेम को करते हैं ऑफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको निकाल रही हूँ। सॉरी, ये देखें, हम इसको एक बाउल में अगर निकालना है बाउल में निकाल लीजिए। अगर 1 सर्विंग है तो ऐसे आप थोड़े से बादाम, ये थोड़े से जो हमारे अखरोट हैं जो हमने ऐसे ही रखे थे साबुत, ये डाल के आप ऐसे अच्छे से, ऊपर खोया डाल के तो आप इसको गार्निश करके तो आप सर्व करें। इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।